द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ में हूं आदित्य कुमार। एक सवाल बहुत अहम है, नेता महिला है या महिला नेता है? यानी जो इस वक्त पार्टियों में नेत्री हैं, जो महिला नेत्री बनी हो, पहले तो महिला है, लेकिन जब उनकी पार्टी के बारे में बात आती है तो वो नेता महिला बन जाती है। यानी पहले नेता बाद में महिला। उसके बाद जब दूसरी पार्टी की बात होती है तो वो पहले महिला बनेंगी फिर नेता बनेंगी। आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद के खिलाफ आरोप लगा है और सड़कों पर इस वक्त पहलवान बैठे हुए हैं। महिला पहलवान आरोप लगा रही है उनके साथ यौन शोषण किया है ब्रजभूषण शरण सिंह ने। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जो महिला नेत्री हैं वो बोलती नहीं है, क्योंकि पार्टी की उनकी बात है। महिलाओं की सुरक्षा के दावे भले ही वो करेंगी, मंच पर बड़े बड़े भाषण देंगी, चाहे वो स्मृति ईरानी जो भी अन्य नेता हो। क्योंकि अब जो है हम इसलिए इस बात की चर्चा कर रहे हैं क्योंकि दो विनेश फोगाट और बबीता फोगाट आमने सामने आ गए हैं। ट्विटर पर वॉर चल रहा है, इसमें कांग्रेस भी आ गई है। आप जानते हैं कि दोनों बहनें हैं और वो साफ तौर पर कह रही, विनेश फोगाट कह रही हैं जो है कि बबीता फोगाट ने पहलवानों को राजनेताओं दूर रहने और अपने मंच पर उन्हें राजनीतिक इस्तेमाल न करने की सलाह दी थी। इस तरीके की बातें वो कहती हुई नजर आ रही है। जब प्रियंका गांधी पहुंचती हैं उन महिला पहलवानों से मिलने तो इस तरीके का ट्वीट आता है, जिसके बाद पूरा बवाल मचता है। और अब इसको लेकर कांग्रेस ने भी एंट्री कर दी। देखिए, एबीपी न्यूज ने बाकायदे खबर लिखी है कि विनेश बबीता के ट्विटर वॉर में कांग्रेस की एंट्री, स्मृति ईरानी को भी लपेटा, कहा आप दोनों इस देश की औरतों से। आगे क्या कुछ है वो आगे आपको खबर बताते हैं। दरअसल आप भी जानते हैं कि कांग्रेस ने पूर्व पहलवान और बीजेपी नेता बबीता फोगाट के ऊपर निशाना साधते हुए उन पर राजनीति के लिए अपनी बहनों का साथ न देने का आरोप लगाया है। बबीता फोगाट ने शनिवार को कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के पहलवानों के मंच पर जाने को लेकर विरोध जताया था और धरना कर रहे पहलवानों को राजनेताओं से दूर रहने की सलाह दी थी। इसे लेकर कांग्रेस के सोशल मीडिया हेड और प्रवक्ता सुप्रिया सिनेत ने बबीता फोगाट पर निशाना साधा है। बबीता फोगाट पर बड़ी बड़ी बातें उन्होंने कही हैं। सिनेत ने ट्वीट कर लिखा कि बबीता फोगाट जो सड़क पर बैठी अपनी मजबूर बहनों का साथ ना दें, वो नेत्री बनने का ख्वाब देख रही हैं। बता दें कि कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष के खिलाफ धरने पर बैठे पहलवानों में एक प्रमुख चेहरा विनेश फोगाट का है, जो बबीता फोगाट की चचेरी बहन है। अब बबीता फोगाट को भी जानते हैं। इसके साथ ही सुप्रिया सिनेत ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पर भी निशाना साधा है। कांग्रेस ने लिखा कि स्मृति ईरानी ने तो भाजपाइयों द्वारा यौन शोषण और महिलाओं के खिलाफ अपराध पर मौन व्रत रखने की कसम खाई है। आप दोनों इस देश की औरतों से माफी मांगने लायक भी नहीं हैं। ये स्मृति ईरानी के बारे में टिप्पणी की गई, क्योंकि स्मृति ईरानी भारतीय जनता पार्टी की महिला नेत्री, बड़ी लीडर है और महिलाओं पर हो रहे अत्याचार के बारे में उन्हें खुलकर तो बोलना चाहिए। दूसरी पार्टियों पर वो खुलकर अपनी बात रखती है, लेकिन जब अपनी पार्टी की बात आती है तो वो शांत हो जाती है। शायद यही वजह है कि अब सवाल पूछा जा रहा है कि आखिरकार ऐसा क्यों है। इसके पहले राजनेताओं के पहलवानों के धरने में पहुंचने को लेकर शनिवार को विनेश और बबीता के बीच ट्विटर पर जुबानी जंग देखने को मिली थी। विनेश फोगाट ने बबीता से उनके आंदोलन को कमजोर न करने की अपील की थी। विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया समेत देश के टॉप पहलवान इस समय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। शनिवार को इस धरने में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी पहुंची थी। इस पर विनेश की चचेरी बहन और बीजेपी नेता बबीता फोगाट ने ट्वीट किया था। बबीता ने ट्वीट कर लिखा, प्रियंका वाड्रा अपने सेक्रेटरी संदीप सिंह के साथ महिला पहलवानों को न्याय दिलाने जंतर मंतर पर पहुंची थी, जबकि संदीप सिंह के ऊपर खुद महिला के शोषण के आरोप है, यह बात कही गई। एक अन्य ट्वीट भी किया बबीता फोगाट ने, उसमें पहलवानों को राजनेताओं से दूर रहने और अपने मंच का उन्हें राजनीतिक इस्तेमाल न करने की सलाह दी थी। उन्होंने यह भी कहा था कि पहलवान पूरे देश के हैं, किसी एक पार्टी के नहीं है। बबीता फोगाट के ट्वीट पर विनेश फोगाट ने कड़ी प्रतिक्रिया दी और लिखा, अगर पीड़ित महिला पहलवानों के हक में नहीं खड़ी हो सकती तो बबीता बहन आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि हमारे आंदोलन को कमजोर तो मत करो। सालों लगे हैं महिला पहलवानों को अपने उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठाने में। आप भी महिला हैं, हमारा दर्द समझने की कोशिश करें। लेकिन क्या उन महिलाओं का दर्द समझा जा रहा है? क्या वाकई में इस चीज पर ध्यान दिया जा रहा है जिससे जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने महिलाएं बैठी हैं? क्या वो इस बात को बखूबी नहीं समझ पा रही हैं कि देश को मेडल दिलाने वाली, कि देश का मान सम्मान बढ़ाने वाली वो लड़कियां जिनके साथ हर एक राजनेता फोटो लेने के लिए बेताब था, जिनके बारे में ट्विटर पर चर्चा हो रही थी, जिनके बारे में सोशल मीडिया पर, मेन स्ट्रीम मीडिया में इंटरव्यूज फलाना ढिमकाना सब हो रहा था, लेकिन आज की डेट में उनके पक्ष में कोई खड़ा हुआ नहीं दिखाई दे रहा। तो ये क्या दोहरा चरित्र नहीं है? क्या दिखाए वाली बात नहीं है? स्मृति ईरानी जी, आप बताइए, जब भी कोई बात आती है, जब विपक्ष के नेता की बात आती है या फिर ऐसे कोई केसेस आते हैं तो आप खुलकर मंचों से बोलती हैं और कानून व्यवस्था का दम भरती हैं,
लेकिन आज की स्थिति क्या है, किस तरीके से आपके ही एक सांसद पर आरोप लगता है तो उसके बचाव में खड़े हो जाते हैं। यही चीजें देखने को मिली थी कुलदीप सिंह सेंगर के मामले में। कुलदीप सिंह सेंगर पर आरोप लगता है तो उनके समर्थन में पूरी भारतीय जनता पार्टी खड़ी हुई दिखाई देती है, आपने देखा था। यहां तक कि जो वहां के जो सांसद महोदय उन्नाव के हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं उनका, वो भी पहुंचते हैं जेल में मिलने, मुलाकात करने पहुंचते हैं कुलदीप सिंह सेंगर से, जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। ऐसे कितने भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं जिन पर यह आरोप लगा है, यौन शोषण का आरोप लगा है। आपने इंदौर में देखा था किस तरीके से सेक्स रैकेट में भी भारतीय जनता पार्टी के एक शख्स का नाम उठा था। आपने कई बार देखा होगा कि जितने भी अवैध कारोबार होते हैं उनमें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का नाम आता है, लेकिन तब भी ये लोग बोलने से बिल्कुल कतरा जाते हैं। इन लोगों के जुबान से एक शब्द नहीं निकलता है कि शायद एक शब्द निकालकर कुछ बोल सके। लेकिन आप समझिए कि कैसे उन महिलाओं के साथ खड़े होने की बजाय स्मृति ईरानी नहीं बोल रही है। यही बात सुप्रिया सुनीत कहना चाहती है, यही बात वो स्मृति ईरानी को कटघरे में खड़ा करके कहना चाहती है कि एक महिला होने का दर्द तो समझना चाहिए ना आपको। आप नेता महिला या महिला नेता हैं? नेता होने से पहले तो आप महिला हैं ना, तो आपको एक महिला के दर्द को समझते हुए उस तरीके से खड़े होकर उस महिला के न्याय की आवाज में सुर मिलाना चाहिए ताकि सरकार सुने, क्योंकि आप तो सरकार में बैठी हैं, आप तो चाहे तो कुछ भी कर सकती हैं। कहा जाता है कि जो है बड़े नेताओं में आपका नाम शुमार है, आपकी चलती भी काफी अच्छी, तो आप क्यों इन लोगों को जो महिलाओं पर उत्पीड़न करते हैं इन लोगों को जेल के अंदर क्यों नहीं भेज देती, आप क्यों नहीं जेल के अंदर भिजवा देती हैं? लेकिन नहीं, सुप्रीम कोर्ट के दबाव के बाद दिल्ली में एफआईआर दर्ज होती है। अब इससे अंदाजा लगा सकते हैं हनक ब्रजभूषण शरद सिंह की, इससे आप लगा सकते हैं कि सत्ता क्या कुछ नहीं करवा सकती है। वहां पर बैठे हुए पहलवानों की बिजली काट दी जाती है, वहां पर बैठे हुए पहलवानों का पानी बंद कर दिया जाता है कि वो पहलवान प्रदर्शन ना कर सके, वो सरकार के खिलाफ आवाज ना उठा सके। ऐसी कई सारी बातें हैं। वैसे जितने भी आंदोलन इस देश में हुए उन आंदोलनों को रोकने की पुरजोर कोशिश की गई है, चाहे वो किसान आंदोलन रहा हो, चाहे वो सीए एनआरसी का आंदोलन रहा हो, चाहे वो अब इन पहलवानों का आंदोलन हो, पहलवानों का प्रदर्शन हो। जंतर मंतर पर इकट्ठा हुए पहलवान इस बात की तस्दीक तक नहीं कर पा रहे, जान भी नहीं पा रहे कि सरकार क्या करना चाह रही है। वो बार बार कह रहे हैं कि हमारी लाइट बिजली काट दी जा रही है, हमारे खिलाफ टिप्पणियां की जा रही है, हमारे खिलाफ कैंपेन चलाया जा रहा है, हमें कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। तब तो पूरा देश, और खास तौर पर पूरा देश तो मत ही कहिए आप, तब तो आप देख रहे थे पूरा देश और उस देश के साथ मिलकर कुछ भारतीय जनता पार्टी के नेता भी इन लोगों को गुणगान कर रहे थे। जहां प्रॉफिट लेने की बात आती है, जहां फोटो सेशन की बात आती है, वहां ये लोग खुलकर सामने आ जाएंगे, लेकिन जहां न्याय दिलाने की बात आएगी, जहां इनके पार्टी का नेता कोई आ जाएगा, वहां पर ये लोग बिल्कुल शांत हो जाएंगे और कुछ बोलेंगे ही नहीं। सवाल खड़ा करेंगे उल्टा किस पर? उन्हीं पहलवानों पर कि देखो ये लोग कैसे कर रहे हैं, ये लोग तो पहलवान के नाम पर ये लोग अपना आधिपत्य चाहते हैं, फलाना ढिमकाना चाहते हैं, इस तरीके की बातें भी करते हैं। तो आप अंदाजा लगाइए किस तरीके से देश गर्त में जा रहा है ऐसे लोगों की वजह से, जो लोग पहले तो महिलाओं को शोषण करेंगे, फिर इनके खिलाफ कार्रवाई ना होकर इनके पक्ष में लोग जो है कैंपेन चलाना सोशल मीडिया पे शुरू कर देंगे। तो यही बात सुप्रिया सुनीत स्मृति ईरानी को कह रही हैं कि आप समझिए कि किस तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है, किस तरह से चीजें हो रही हैं, और यह गलत है। स्मृति ईरानी को इस पर अपनी चुप्पी तोड़नी चाहिए, बोलना चाहिए स्मृति ईरानी को कि कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे शख्स पर, जो महिलाओं नहीं बल्कि वो महिला पहलवान है जो देश का नाम रोशन करती हैं, वो आम महिला नहीं है। तो आप समझिए जब पहलवानों के साथ ऐसा हो रहा है तो आम महिलाओं के साथ क्या होगा, और आम महिलाओं के साथ ऐसा होगा तो क्या ऐसे जो नेत्रियां हैं क्या वो बोलेंगी या नहीं बोलेंगी। तो लाइव टीवी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।